और दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे निर्देशांक यानी कि नियामक ज्यामिति का एक्सरसाइज यानी कि प्रश्नावली 3.3 का प्रश्न पढ़ेंगे। उससे पहले हम लोग को जानना है इस चैप्टर से संबंधित बातें जो बहुत इम्पोर्टेंट हैं, और ये जो अभी आपको बता रहे हैं ये मैट्रिक में भी आपको पूछेगा और 9th के लिए तो है ही, तो ध्यान से समझिएगा, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए, चतुर्थांश बोलते हैं, चतुर्थांश या इसी को पाद बोलते हैं, अंग्रेजी में क्वाड्रेंट बोलते हैं। देखिए, चतुर्थांश होता है मतलब कोई भी समतल को 4 भागों में बांट देना, उसी को क्या बोलते हैं, चतुर्थांश। तो देखिए, ये समतल है, मान लीजिए ये बोर्ड समतल था, हम इसको 2 अक्ष से, कौन कौन, एक्स और वाई अक्ष से इसको काट दिया तो 4 भाग बना, 1 2 3 4 बना। इसी को हम लोग चतुर्थांश बोलते हैं या पाद बोलते हैं। समझ में आया? अब चतुर्थांश 4 भागों में है तो पहला को क्या बोलेंगे, प्रथम चतुर्थांश या पाद बोलिए, और दूसरा को द्वितीय पाद बोलिए या चतुर्थांश बोलिए, और तीसरा को क्या बोलेंगे, तृतीय, और चौथा को चतुर्थ पाद बोलेंगे। समझ में आया? या चतुर्थांश। अब प्रथम पाद को ऐसे 1 लिख करके भी डिनोट कर सकते हैं, ऐसे 2 लिख करके भी सूचित कर सकते हैं, ऐसे भी सूचित कर सकते हैं, यानी रोमन अंक में भी लिख सकते हैं। आपको यही जानना है कि ये पहला है, ये दूसरा है, और तीसरा है, और ये चौथा है। समझ में आया? पहला, दूसरा, ये जो है, ये जो पॉइंट है यहाँ ओ है, ये ओ है, और ओ मतलब ओरिजिन पॉइंट, मूल बिंदु बोलते हैं इसको, मूल बिंदु बोलते हैं। मूल बिंदु, और मूल बिंदु का जो कोऑर्डिनेट होता है, नियामक होता है, 0 0 होता है, 0,0 है ना। चलिए, ये हो गया। अब ये याद रखना है, ये क्या है, एक्स अक्ष, अंग्रेजी में एक्स एक्सिस बोलते हैं, और ये क्या हो गया, वाई अक्ष। ठीक है, तो सबसे पहले आपको समझना है चतुर्थांश पाद। तो ये पहला हुआ, दूसरा हुआ, तीसरा और चौथा है। पहला में आपको याद रखना है कि प्रथम चतुर्थांश में निर्देशांक जो होता है यानी कि नियामक जो होता है वो किस में होता है, प्लस प्लस, ये याद रखना है। और दूसरा में क्या होता है, माइनस प्लस, और तीसरा में क्या होता है, माइनस माइनस, चौथा में प्लस माइनस। अब ये इसको याद करने का एक ट्रिक मैं बताता हूँ, आपको याद हो जाएगा। देखिए, पहला जो होता है दोनों प्लस प्लस में होता है, और तीसरा क्या होता है, दोनों माइनस में होता है। समझ गए? पहला और तीसरा ठीक एक दूसरे के क्या है, विपरीत है। उसके बाद दूसरा और चौथा एक दूसरे का विपरीत है। इसमें पहला माइनस में होगा तो इसमें पहला प्लस में होगा, दूसरा प्लस में है तो इसमें दूसरा क्या होगा, माइनस। समझ गए? ऐसे भी याद कर सकते हैं। अब आपको हम ये बताते हैं कि ये आया प्लस प्लस क्यों यहाँ पे आया, क्यों लिखा गया। तो आपको मालूम है कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दो एक दूसरे में क्रॉसिंग किया है, लंबवत प्रतिच्छेद किया है, तो क्या बना है, चतुर्थांश बना। लेकिन जब लंबवत प्रतिच्छेद किया ये, तो चतुर्थांश तो बना ही, साथ ही साथ एक्स अक्ष जो है 2 भागों में बट गया, और वाई अक्ष भी 2 भागों में बट गया। देखिए, यहाँ से यहाँ तक एक्स अक्ष है, तो यहाँ से काट दिया वाई, तो एक्स अक्ष यहाँ से अलग हो गया और यहाँ से अलग हो गया, 2 भागों में बट गया। कैसे? यहाँ से इधर के तरफ जाएंगे तो x का मान प्लस में जाएगा, और यहाँ से इधर आएंगे तो x का मान माइनस में जाएगा। ये देखिए, डैश डैश वाला के तरफ जाएंगे, और यहाँ पे मान जो होता है 0 होता है, तो 0 से इधर में आएंगे तो किस में होगा, माइनस में, और इधर में जाएंगे तो प्लस में। किसका मान होगा, x का। ठीक, तो x को 2 भागों में बांटा गया, उसी तरह y को भी 2 भागों में बांटा गया। देखिए, यहाँ से 0 से इधर में आएंगे तो y का मान प्लस में होगा, और 0 से नीचे की तरफ जाएंगे तो y का मान क्या होगा, माइनस में होगा। तो x अक्ष को कितने भागों में, 2 भागों में बांटा गया, और x अक्ष एक दूसरे से काटा तो 4 चतुर्थांश बना ना। अब आपको ये समझना है कि प्रथम पाद यानी प्रथम चतुर्थांश प्लस प्लस में ही क्यों है, ये जरूर आपको समझना होगा। तो आप समझिए, देखिए
यहाँ से आपको तो अब मालूम हो गया कि यहाँ से यहाँ तक y का मान प्लस में जाएगा, यहाँ से इधर में है x का मान प्लस में जाएगा, है ना पता। तो यहाँ पे कोई बिंदु अगर लेते हैं इसके अंदर में प्रथम चतुर्थांश में, तो दोनों का मान प्लस में होगा। किसका? इधर से x का मान आएगा तो प्लस में ही, इधर से y का मान आएगा तो प्लस में ही आएगा। क्यों? क्योंकि ये प्लस वाला लाइन है और ये प्लस वाला है, तो दोनों का मान इसमें कहीं भी लिखेंगे तो किस में आएगा? प्लस में आएगा। इसीलिए इसका क्या होगा? प्लस प्लस। समझ में आया? अब इसमें आ जाइए दूसरा में, तो यहाँ से इधर में, अच्छा एक बात और ध्यान में रखिएगा, हमेशा पहले x का मान लिखाता है, चाहे माइनस में आए चाहे प्लस में आए, क्योंकि ABCD में x क्या होता है? पहले आता है। तो पहले हमेशा किसका मान लिखेंगे? x का, उसके बाद y का, क्योंकि इसमें आपको समझ में नहीं आएगा कि x का मान प्लस में है कि y का मान प्लस में है, क्योंकि दोनों प्लस में है। इसमें कन्फ्यूज रहिएगा, लेकिन इसमें आपको समझ में आएगा। तो कोई भी चतुर्थांश हो पहले x का मान लिखेंगे, चाहे माइनस में आए चाहे प्लस में आए, दो ही को तो है ही है। समझ गए? तो अब इसमें x का मान देखिए प्लस में है, y का मान भी प्लस में है, तो इसमें नहीं होगा। इसमें आइए, इसमें अभी हम बताएं कि ये यहाँ से यहाँ तक x का मान है माइनस में, तो इधर से x का मान जाएगा तो क्या जाएगा? माइनस में ना जाएगा। और इधर से y का मान आएगा तो ये तो प्लस वाला ना है, तो क्या होगा? पहले x का मान लिखना है, तो x का मान माइनस में जाएगा, y का मान प्लस में आएगा। तो हमको तो लिखना है पहले x का मान, बताया ना, माइनस में हो चाहे प्लस में हो। तो यहाँ तो माइनस में है तो माइनस लिख दिए, और इधर से y का मान प्लस में आया तो क्या लिखे? प्लस। समझ गए? अब तीसरा क्वाड्रेंट में आइए, तो तीसरा में आपको मालूम है कि यहाँ से यहाँ तक y हो गया प्लस में, तो यहाँ से नीचे क्या जाएगा? माइनस में, और यहाँ से यहाँ किस में आएगा? माइनस में x का मान। तो यहाँ किसी इस क्वाड्रेंट में कहीं भी पॉइंट लेंगे, बिंदु लेंगे, तो आपको मालूम है ना कि निर्देशांक क्या होता है? दो वास्तविक संख्याओं से सूचित होता है। तो दो वास्तविक संख्या से सूचित करेंगे यहाँ पे, तो दोनों तरफ से तो आएगा ही, तो दोनों तरफ से माइनस है ना आएगा संख्या, बोलिए। तो माइनस आएगा, क्यों आएगा? क्योंकि इधर x का मान यहाँ से यहाँ तक माइनस में, तो इधर से x का मान आएगा तो माइनस से होगा, इधर से y का मान आएगा तो माइनस से होगा, तो दोनों किस में होगा? माइनस माइनस। समझ गए? और पहले हमेशा किसको लिखेंगे? माइनस को। फिर इसमें आ जाइए, और चौथा में आते हैं, तो इधर से x का मान आएगा, इधर से y का मान आएगा। तो पहले तो x का मान ना लिखना है, तो x का मान इधर क्या है? प्लस में, और इधर क्या है? माइनस में। तो माइनस में है तो x का मान हमको पहले लिखना है, तो x का मान प्लस में है तो प्लस में लिखेंगे, और y का मान लिखेंगे तो माइनस में आ रहा है, तो लिखना ही है, कुछ में है। समझ में आया? ये हुआ आपका चतुर्थांश। प्रश्न कैसे पूछेगा, आइए इसके द्वारा हम समझाते हैं आपको कुछ एग्जाम्पल दे करके। एग्जाम्पल में जैसे देखिए, आपसे बोलेगा 3, -2, बोलिए ये किस क्वाड्रेंट में है? पहला प्लस में है, दूसरा माइनस में, किस में है? चौथा में है ना? तो चौथा में है। अब देखिए आगे प्लस का चिन्ह नहीं देगा, प्लस वाला के आगे चिन्ह नहीं होता है, वो प्लस में समझा जाता है कि है, लेकिन माइनस वाला के आगे माइनस का चिन्ह रहता है। तो किस में है? चतुर्थांश में है, ऐसे भी लिख दो। फिर दूसरा 3,5, बोलिए किस में है? दोनों प्लस में है तो पहला ना हो जाएगा, तो ऐसे भी लिख सकते हैं। समझ गए? और तीसरा -2, 4, बोलिए किस में है? पहला माइनस में है तो ये दे, दूसरा ना है, दूसरा प्लस में है, तो क्या हो जाएगा? दूसरा। और बोलिए किस क्वाड्रेंट में? चौथा में। दोनों क्या है? माइनस में, तो तृतीय में ना। समझ में आया? ऐसे ही आपका सवाल देगा, आपको लिख देना है किस क्वाड्रेंट में है, किस चतुर्थांश में है, पाद में है। समझ गए? तो ये हो गया आपका क्या, किस चतुर्थांश में है, वो सवाल का जवाब आप ऐसे दीजिएगा। लेकिन यहाँ पे नोट में हम कुछ लिखे हैं, ऐसे भी सवाल पूछता है, तो इसको समझिए। यहाँ पे लिखे हैं कि एक्स अक्ष का निर्देशांक क्या होगा। अब आपको किसी क्वाड्रेंट में नहीं पूछेगा, अक्ष पर पूछेगा। जब अक्ष पर पूछेगा तब आप सवाल का जवाब कैसे दीजिएगा? जैसे बोलेगा कि एक्स अक्ष पर है यानी लाइनवे पर है, वाई अक्ष पर क्या होगा यानी कि वाई लाइन पर होगा, तो क्या होगा?
तो अब आपको समझना है, एक्स अक्ष का निर्देशांक अगर कहेगा एक्स एक्सिस ये वाला कहीं भी, तो एक्स का मान होगा लेकिन वाई का मान क्या होगा? 0, क्योंकि यहाँ पे सबका मान 0 होता है। तो यहाँ से इधर में है बढ़ेंगे या तो इधर में है बढ़ेंगे तो एक्स का मान ना बढ़ेगा, वाई का मान तो यहाँ 0 है, ये है। बोलिए, तो एक्स अक्ष का बात कहेगा तो अगर एक्स का मान यहाँ है, कहीं भी जाएंगे एक्स के लाइन पर तो एक्स का मान बढ़ेगा, वाई का मान तो 0 ही ना है। इसीलिए एक्स अक्ष का निर्देशांक क्या होगा? एक्स होगा और वाई का मान क्या हो जाएगा? 0 होगा। मतलब 2 रहेगा तो 2 लिखेंगे लेकिन वाई का मान क्या रहेगा? 0 हमेशा। लेकिन यहाँ पे माइनस भी लिखे हैं तो ध्यान से समझिए, अभी ना बताए एक्स अक्ष को 2 भागों में बांटा गया, एक माइनस और एक प्लस। तो कोई जरूरी नहीं है कि प्लसे वाला देगा, एक्स का मान माइनस में भी हो सकता है, तो वो भी किस में होगा? एक्स अक्ष पर ना होगा। अरे एक्स का मान इधर रहेगा -5, तब -5 होगा तो वाई का मान 0 ना होगा। इधर आएगा 2, एक्स का मान 2 तो कुछ हो, वाई का मान तो 0 ना होगा। यानी कि एक्स का मान प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है एक्स अक्ष पर अगर कहेंगे तो, लेकिन वाई का मान हमेशा क्या रहेगा? 0। समझ में आया? इसीलिए यहाँ पे लिख दिए हैं कि एक्स का मान एक्स तो रहेगा ही, यानी कोई उसके जगह पर रहेगा, लेकिन वाई का मान हमेशा 0 रहेगा। एक्स का मान माइनस में भी हो सकता है लेकिन वाई का मान दोनों में क्या रहेगा? 0 रहेगा। समझ गए? तो ये एक्स अक्ष का निर्देशांक हुआ। और आप कहिएगा कि पहले ही एक्स क्यों लिखे? अभी ना पता है, एक्स का मान पहले लिखाता है और वाई का मान बाद में लिखाता है। ABCD के बाद ना आता है, एक्स पहले आता है वाई से, तो पहले एक्स लिखेंगे उसके बाद वाई, तो वाई तो 0 है तो बाद में ना 0 रहेगा। अब आइए दूसरा में वाई अक्ष का निर्देशांक, तो चलिए वाई एक्स के बाद आता है तो वाई अक्ष इन है, तो वाई अक्ष पर भी सेम उसी तरह नियम हो जाएगा। क्या होगा? वाई अक्ष पर एक्स का मान क्या हो जाएगा? 0। और वाई अक्ष भी 2 भागों में बांटा हुआ, प्लस वाला और माइनस वाला, तो एक्स अक्ष क्या रहेगा? इस अक्ष पर एक्स का मान क्या रहेगा? 0, लेकिन वाई का मान कुछ भी तो होगा ही। अगर यहाँ से इधर भागेंगे तो प्लस की ओर भागेगा वाई का मान, और इधर आएंगे तो माइनस की ओर भागेगा, लेकिन वाई का मान तो होगा ना, लेकिन एक्स का मान क्या हो जाएगा? 0। तो वही तो यहाँ लिखे हैं कि एक्स का मान क्या होगा? 0। वाई का मान प्लस में कुछ भी हो सकता है, इसमें भी एक्स का मान 0 होगा, वाई का मान माइनस में होगा। समझ गए? फिर यहाँ पे लिखे मूल बिंदु का निर्देशांक। देखिए मूल बिंदु ये है, मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है? 0 0। ये हमेशा याद रखिएगा, परीक्षा में बहुत पूछता है। मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होगा? 0 0। इसी तरह से आपका सवाल आएगा इस एक्सरसाइज में, यही सवाल आपको पूछेगा। और NCERT में तो बहुत कम सवाल देता है, आप अलग से कोई बुक है उससे भी बना सकते हैं प्रैक्टिस के लिए। आप ये इतना अगर समझ जाइएगा तो कोई बुक का सवाल बना सकते हैं। अब इस पर हम आपको समझाते हैं, जैसे मैं कुछ एग्जाम्पल दे करके। जैसे ही आपको पूछेगा कि किस अक्ष पर है, तो मान लेते हैं यहाँ 3 देंगे या 0 दे देंगे। बोलिए किस पर होगा? एक्स का मान दिया है ना, अब वाई का मान क्या है? 0। तो किस अक्ष पर? एक्स अक्ष पर है। अब बोलिए यहाँ -2 है, 0 है, तो ये भी वही ना हो जाएगा, माइनस में है तो उससे क्या दिक्कत है? वाई का मान तो 0 ना है, एक्स अक्ष पर होगा। उसी तरह यहाँ 0 कर देगा, 5 कर देगा। अब बोलिए एक्स का मान तो 0 है, वाई का मान 5 है ना, तो वाई क्या हो जाएगा? वाई का मान 5 है तो किस अक्ष पर है? लिख देंगे वाई अक्ष पर, ठीक है ना। इसी में अगर दे देगा 0, -2 तो ये भी तो उसी पर ना हो जाएगा। आप ये 0 0 दे देगा, ये तो मूल बिंदु का ना निर्देशांक है। समझ गए? मूल बिंदु का निर्देशांक में कोई बदलाव ना, वही 0 0 होगा हमेशा। समझ गए? इस तरह से आपको सवाल आएगा परीक्षा में। और चलते हैं अब हम लोग एक्सरसाइज की ओर। चलिए अब हम लोग एक्सरसाइज का पहला सवाल पढ़ते हैं। देखिए पहले इस सवाल को समझते हैं। किस चतुर्थांश या अक्ष पर बिंदु इतना 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 स्थित है, ये बताना है कि किस अक्ष पर है या किस चतुर्थांश में है, ये बताना है। हो सकता है कि कोई सवाल, इसमें 5 सवाल दिया है, कोई अक्ष पर होगा तो कोई चतुर्थांश में होगा। फिर उसके बाद बोल रहा है कार्तीय तल पर इसका स्थान निर्धारण करके अपना उत्तर सत्यापित कीजिए। कार्तीय तल मतलब होता है कि तल मतलब होता है प्लेन,
प्लेन पर उसको दिखाइए। तो ग्राफ कॉपी रखिएगा, ग्राफ कॉपी पर इसको दिखाना होगा, ग्राफ में कहाँ किसका निर्धारण होगा। समझ में आया? तो चलिए सबसे पहले इसमें जो बोल रहा है उसको बताते हैं। पहला सवाल है, देखिए -2,4 है। तब बोलिए किस में है, चतुर्थांश में है कि अक्ष पर है, पहले ये बताइए। अगर दोनों का मान दिया हुआ है, दोनों में से किसी का मान 0 नहीं है तो समझो कि ये अक्ष पर नहीं है, क्या है, चतुर्थांश में ही होगा कोई का। अगर दोनों में से कोई एगो मान x या y का 0 दे दिया तो क्या होगा, चतुर्थांश पर होगा। अब किस पर होगा वो तो सवाल के अनुसार पता चलेगा। लेकिन अगर दोनों का मान कुछ दिया हुआ संख्या के रूप में 2, 3, 4 जो भी है, तो समझो कि किस में है, चतुर्थांश में है। समझ गए? तो यहाँ तो संख्या में दिया -2,4, तो ये तो क्लियर है कि चतुर्थांश में ही है। अब किस में है तो आपको याद कराए थे, ये किस में है, माइनस है और ये प्लस है, तो दूसरा में ना होगा। तो द्वितीय लिख देंगे, द्वितीय पाद लिख दो, शॉर्ट में लिखने में अच्छा रहेगा, नहीं तो खाली ऐसे 2 भी लिख सकते हैं, ऐसे 2 लिख देगा ये भी चलेगा। समझ गए? अब चलिए ये किस में है, 2 और 4 क्या होता है, विपरीत होता है, बताए थे ना। अगर पहला माइनस है इसमें दूसरा माइनस होगा तो ये किस में हो जाएगा, चतुर्थांश में हो जाएगा, चतुर्थ में हो जाएगा, ऐसे लिख सकते हैं। समझ गए? और ये बोलिए, अब देखो ये 0 आ गया, अब तो ये अक्ष पर होगा, अब किस पर होगा अब देखते हैं। तो बोलिए x का मान दिया हुआ है, अब y का मान 0 है, तो ये तो x अक्ष पर होगा। x अक्ष पर किधर होगा, माइनस वाले की तरफ होगा, तो उससे मतलब नहीं है, सीधे लिख देंगे x अक्ष पर। समझ गए? हो गया। अब बोलिए ये वाला किस में है, चौथा का, दोनों प्लस में है, तो प्रथम पद में है ना। आइए बोलिए तीसरा में ना है, हो गया, ये आंसर हो गया। अब इसको कार्तीय तल पर बताना है, यानी चतुर्थांश में कहाँ पे स्थित है वो करके बताना है। तो सबसे पहले ये लिख देंगे चतुर्थांश, और यहाँ मूल बिंदु होता है इसका कोऑर्डिनेट 0, 0। अब इस पर कैसे दिखाया जाता है, अब समझिए। इसमें सबसे हाईएस्ट मान कितना है, 5 है ना। सब में सबसे ज़्यादा किसका है, 5। इसमें 5 तक सब में बनाइए, 1 से लिख, 1, 2, 3, 4, 5। जब ग्राफ बनाइएगा उसमें पेंसिल से कीजिएगा तो उसमें सब लाइनिंग रहता है, आपको करने की ज़रूरत नहीं है, बस उस पर खाली ऐसे टिक लगा कर 1, 2 कर दीजिएगा, ठीक है। और इधर में है, अब 5 तक बनाए तो इधर भी 5 तक बनाएंगे, लेकिन माइनस में है, -2, -3, -4 और -5। देखिए मेरा थोड़ा छोटा बड़ा भी हो सकता है, लेकिन वहाँ पे आपको लाइनिंग रहेगा, सब बराबर रहेगा। यहाँ हम हो सकते हैं कि 1 से 2 तक छोटा ले लिए और 2 से 3 तक बड़ा हो गया, क्योंकि यहाँ नाप के नहीं ना बना है। और वहाँ पे ग्राफ खरीदिएगा तो उसमें सब लाइनिंग रहता है, बस उस लाइन पर ही आपको ये वाला लाइन बना देना है x अक्ष, और ये वाला लाइन खींच देना है y अक्ष। 1-2 बार पेंसिल रिपीट करके घुमा दीजिएगा तो मोटा उग जाएगा, और उसके बाद एक लाइन पर 1 हो जाएगा, दूसरा लाइन पर 2 हो जाएगा, इसी तरह बना दीजिएगा। समझ गए? अब चलो y अक्ष वाला में इधर आएंगे तो 1, 2, 3, 4, 5। समझ गए? इधर y की तरफ जाएंगे तो क्या होगा, -1, -2, -3, -4, -5 हो गया। अब इसमें हम लोग को जो मान दिया है बैठा देना है। तो चलिए x का मान -2 और y का मान 4, किस क्वाड्रेंट में है, दूसरा, यही ना है दूसरा। तो इसमें -2 कहाँ है, ये है ना, और फिर कितना है 4, तो -2 को ले जाएंगे 4 के सामने, यहाँ हुआ ना, वहाँ पे जाइएगा, ग्राफ पर बनाइएगा तो वो सब क्रॉसिंग रहता है। इधर से ये लाइनिंग ऐसे सीधा रहेगा, 4 वाला ऐसे आएगा, यहीं पे ही कटल रहेगा, बस खाली आपको ऐसे पेंसिल से मोटा बिंदु को दिखा देना है और उसके साइड में लिख देना है क्या, -2, 4। समझ गए? बस हो गया। अब फिर दूसरा क्या है, 3, -1, ये चौथा में ना होगा, तो 3 यहाँ है x का मान, और क्या है -1, ये ना है, -1 और 3 यहाँ पे मिलेगा एक दूसरे को,
वहाँ पे ग्राफ में बताया ना क्लियर मिला रहेगा, बस खाली मोटा ऐसे बिंदु करके दिखा देना है और लिख देना है। क्या लिखेंगे? पहले x का मान ना 3, -1 समझ गए। फिर उसके बाद -1, 0। अब ये तो अक्ष पर है, किस पर है? x अक्ष पर। x अक्ष पर किधर है? प्लस वाला के तरफ है कि माइनस वाला? माइनस वाला के तरफ होगा। कितना? -1, 0। तो -1 यही ना है, तो यहीं पे होगा। क्या हो जाएगा? -1, 0 समझ गया। अब बोलिए 1, 2 ये तो पहला में होगा, तो x का मान कितना है? 1 और y का मान 2। तो x का मान 1 यही ना है और y का मान 2 ही है। दोनों कहाँ मिलेगा? यहाँ पे। हम ये लगभग ले रहे हैं, हो सकता थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है, आपको ग्राफ में एकदम सब बराबर रहेगा। ये हो गया 1, 2 ठीक है। अब कभी भी ऐसे नहीं कीजिएगा 2 का मान ज़्यादा है तो पहले लिख दीजिएगा। ज़्यादा कम से मतलब नहीं है, माइनस प्लस से मतलब नहीं है। x का मान पहले लिखना है, कम रहे चाहे ज़्यादा रहे, समझ गया ना। चलिए अब 5वां नंबर क्या है? -3, -5। इसमें ना होगा तो -3 पहले लिखना है, x का मान यही ना है, और -5 यहाँ है। कहाँ मिलेगा? दोनों एक दूसरे को यहाँ पे मिलेगा। क्या हो जाएगा? -3 और -5। ये हो गया कार्तीय तल पर सत्यापित करना। समझ में आ गया? इस तरह से हम लोग ग्राफ में बनाएंगे और ये ऐसे बना दीजिएगा तो 5 नंबर में आएगा। ऐसे अगर पूछता है तो सिंगल सिंगल एक आध गो ऑब्जेक्टिव में फिक्स है कि आता है, मैट्रिक में भी है और आपको 9th क्लास में भी एक आध गो ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो आपको 1 नंबर में आएगा भी, तो दोनों के लिए सही है। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। चलिए ये दूसरा नंबर सवाल है। अक्षों पर दूरी का उपयुक्त एकक लेकर नीचे सारणी में दिए गए बिंदुओं को तल पर आलेखित कीजिए। प्लेन पर दिखाइए, जो कि हम इसे पहले बताए थे, उसी तरह इसको भी बताना है। तो देखिए हम इस तरह से तल बना दिए हैं और ये वाला पॉइंट दिया हुआ है, इसको ले करके आपको बनाना है। देखिए ये x का मान है सब ऊपर वाला और नीचे वाला y का मान है। इस सब का एकक लेकर बारी बारी से x का मान अगर -2 लेंगे तो y का मान क्या हो जाएगा? +8 हो जाएगा। ये सब ले करके दिखाना है कि कौन चतुर्थांश में होगा और कौन अक्ष पर होगा। समझ गए? तो चलिए सबसे पहले आपको ये समझना है, यहाँ देखिए y का मान क्या है? 8 है और 7 है, प्लस वाला है। तो आप कोई ज़रूरी नहीं है कि सबको 8 तक बनाएंगे। आप देखिए y का मान प्लस में है, 8 और 7 प्लस में है, तो इसको बड़ा कर सकते हैं। सब में लिखेंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा, तो आपको ग्राफ देखकर समझ जाना चाहिए। y का मान केवल -1 है और माइनस में यहाँ 1 पॉइंट कुछ है, तो ज़्यादा बड़ा नहीं जाएगा, तो इसको बड़ा कर सकते हैं, इसको छोटे रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। और x का मान देखिए माइनस में 2 है, माइनस में प्लस में क्या है? 3 है, तो ज़्यादा बड़ा होने की ज़रूरत नहीं है, इससे कम भी रहेगा तो काम चल जाएगा। समझ गया ना। तो चलिए हम आपको सबसे पहले y का मान प्लस में कहाँ तक है? 8 तक है, सबसे ज़्यादा 8 तक ना है, तो यही ना होगा y का। यहाँ से ले लो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ठीक है। अब फिर x का मान देखिए ज़्यादा क्या है? 3 तक है, प्लस वाला के तरफ, तो 1, 2, 3 तक ले लिए, हो गया। फिर x का मान माइनस में कहाँ तक है? -1 और -2, इधर से -1, -2 ले सकते हैं। यहाँ तो 0, 0 होता है ना, मूल बिंदु का निर्देशांक यहाँ क्या होता है? 0, 0। चलिए अब क्या करना है, y का मान माइनस में 1.2 है और -1 है, तो ये तो ज़्यादा जाएगा नहीं, मान लेते हैं यहाँ हो जाएगा -1 है, यहाँ हो जाएगा -2 ठीक है, इससे आगे नहीं जाएगा। समझ में आया? अब इस पॉइंट को इसमें दर्शाते हैं, तो देखिए x का मान -2 है तो y का मान +8 है, तो बोलिए 21 क्वाड्रेंट में है। बोलिए दूसरा में ना होगा, x का मान -2 तो y का मान +8, तो ये दूसरा में होगा। तो चलिए यहाँ से -2 और ऊपर से 8, इसी के सामने ना होगा, ये 2 से जाएगा, ये 2 को, दोनों को जहाँ क्रॉस करेगा वहाँ ऐसे कर देंगे। वो ग्राफ में कैल रहता है, बस पॉइंट दे देना और साइड में लिख देना -2, 8। समझ गए? फिर देखिए दूसरा में -1 और 7, x ये भी किस में है?
दूसरे में ही है, -1 यहाँ है और 7 है, यहाँ ना होगा। देखिए इसके सामने यहाँ पे हो जाएगा, इसको गोल कर दीजिए और -1 और 7 लिख दीजिए। समझ गए? अब देखिए x का मान 0 और y का मान -1.25, यानी कि y का मान दिया है, x का मान 0 है, तो किस अक्ष पर है? बोलिए। x का मान 0 और y का मान कुछ दिया हुआ है तो y अक्ष पर ना, और y अक्ष पर भी दिया है तो आप प्लस में दिया है कि माइनस में है, समझ लीजिए। माइनस में दिया है तो 0 से नीचे ना चला जाएगा, तो इधर होगा, तो इधर होगा 1.25 है। आप कहिएगा 1.25 में तो है ही नहीं है। 1.25 का मतलब क्या होता है कि 1 के बाद इसमें गिनिएगा 2 तक, तो छोटा छोटा स्केल में लाइन रहेगा 10 तक। समझ गए? तो 10 तक का मतलब क्या हुआ, अगर 5 तक गिनेंगे तो आधा हो जाएगा 2.5, और 2 तक गिनेंगे तो क्या हो जाएगा 1.2 हो जाएगा। तो 1.2 तक लेना है, 5 और 6 उसके बाद वाला से मतलब नहीं है। तो मान लीजिए कि 1 के बाद आधा से तो कम ही ना है ये, तो आधा मान लेते हैं कि यहाँ होगा, तो उसका आधा चाहिए, तो उसका आधा कहाँ हो जाएगा, यहाँ होगा ना। तो इसके सामने होगा, और क्या दिया, x का मान 0 दिया, तो इसी पर ना होगा। यहाँ पे इसे गोल कर दीजिए, क्या लिखेंगे 0, -1.25। ठीक है, ये हो गया। और भी है, x का मान 1 और y का मान 3 प्लस में, तो ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ना होगा, दोनों प्लस में है। तो x का मान 1 ये है और y का मान 3 यहाँ है, यहीं पे ना मिलेगा। इसको गोल कर दीजिए 1, 3। अब बोलिए x का मान 3 और y का मान -1, ये किस में होगा? चतुर्थांश में होगा, यानी पद में होगा। चलिए x का मान 3 यहाँ है, y का मान -1, तो इसी के सामने ना यहाँ होगा। बोलो तो क्या हो जाएगा 3, -1। समझ गए? इस तरह से आपको कार्तीय तल में यानी ग्राफ पर बताना होगा सवालों को। अब ये लास्ट सवाल था, मिलते अगले चैप्टर में। धन्यवाद।